गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपको सिखाया था कि हम लोग मिलकर एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किए हैं जिसमें हमने अलजबरा की एक सीरीज़ लाई है। अलजबरा का कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2 आप पढ़ चुके हैं। आज नंबर है कॉन्सेप्ट नंबर 3 का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 को अच्छी तरीके से देखा होगा दोस्तों। और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये कहता है, और कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये कहता है कि यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस n प्लस 2 n माइनस 2 प्लस n प्लस 3 और n माइनस 3। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस n प्लस 2 n माइनस 2 माइनस n प्लस 3 n माइनस 3, तो आंसर सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है। अभी आपके सामने थोड़ा सा क्वेश्चन टफ सा लग रहा है क्योंकि वैल्यू n के साथ है, और जब जब इक्वेशन वेरिएबल के साथ होती हैं तो स्टूडेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान देंगे, जब कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आंसर हमेशा भैया 6 होता है। हमेशा आंसर 6 होता। कैसे कैसे इसको समझिए, ये बताइए। जब इसका आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो ये n स्क्वायर है, और ये भी बता देता हूँ इससे कॉन्सेप्ट से अभी अभी सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था और सीजीएल में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है। आप यदि प्रीवियस ईयर की बुक लगाते होंगे दोस्तों तो आपको ये पता भी होगा। तो ये बताइए मुझे n स्क्वायर, यदि मान लीजिए मैं n स्क्वायर लिखूं माइनस, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस अब a प्लस बी a माइनस बी फिर से लगेगा तो n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर n का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, n स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं होता भाई। अब मुझे एक बात बताइए, जब इसे सॉल्यूशन करने जाएंगे आप तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और माइनस के अंदर होगा प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा होने से 1 का स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर माइनस का हुआ क्या 4 माइनस n स्क्वायर और माइनस का अंदर गुणा हुआ तो प्लस क्या होना 9। आप एक बात गौर कर रहे होंगे, ये प्लस n स्क्वायर से माइनस n स्क्वायर कैंसिल दोस्तों, ये प्लस n स्क्वायर से ये माइनस n स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 9 और 1 10, 10 में से 4 कितना हुआ। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी क्वेश्चन आपका इस पैटर्न में आए, जब कभी भी क्वेश्चन आपका इस पैटर्न में आए तो हमेशा आंसर 6 होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर n पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि n की सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर 6 क्यों है? क्योंकि n इस क्वेश्चन का आंसर n पर डिपेंड ही नहीं करता। और जब आंसर n पर डिपेंड नहीं करता दोस्तों तो n की तो कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं। इस यही वजह है कि कमीशन यहाँ पर n का मान बड़ी बड़ी संख्याओं में देता है, 1000 2000 10,000 में देता है, और लोग कंफ्यूज होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉल्व नहीं करना चाहते, जबकि आंसर हमेशा 6 होगा, हमेशा। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया, मैं इससे रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देखिएगा, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आप यदि प्रीवियस ईयर की बुक लगाए भी होंगे तो आपको ये दिखेगा भी दिखेगा, जरा सा आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कई बार। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहाँ से क्वेश्चन, ये जो एग्जाम में आया था सीडीएस में, वही मैं बता देता हूँ। 1006 का स्क्वायर, अब देखिएगा माइनस 1005 इंटू 1007, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1008 इंटू 1004, बिल्कुल, माइनस 1009 इंटू 1003।
ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। 5008 स्क्वायर माइनस 5007 इंटू 5009 प्लस 5007 मतलब 6 कर लीजिए इंटू 5010 माइनस 5005 इंटू 5011। आंसर बताना है। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। 3016 स्क्वायर माइनस 3015 इंटू 3017 प्लस 3014 इंटू 3018 माइनस 3013 इंटू 3019। देखो आंसर बताना। कुछ भी आप लिख सकते हैं, कमीशन आपको घुमाता रहेगा और आप कर नहीं पाएंगे। तो 47 का स्क्वायर माइनस 46 इंटू 48 प्लस यहां पर आप कर लीजिए 45 इंटू 49 माइनस 44 इंटू 50। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं। आप चाहें तो 10 से 20 क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर होंगे तो वहां से ट्रिक्स आएंगे। और मैं बार बार आपको बताते आ रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में भी मैंने ये बात बताई थी कि कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनती है, कभी भी ट्रिक से कॉन्सेप्ट नहीं बनते। कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनती है लेकिन ट्रिक से कॉन्सेप्ट नहीं बनते दोस्तों। तो यहाँ देखें, यदि आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे दोस्तों तो आप गौर करें या इससे कंपैरिजन करें तो क्या ये n की वैल्यू है? बिल्कुल है। ये है n+1 और ये है n-1। भाई यदि n की वैल्यू 106 है तो n-1 करने पर 1005 और 1007 बढ़ेगा। यही है, देखो 1006 को यदि n माने हो तो ये n+2 है, ये n-2 है। यहाँ पर n+3 है, n-3 है, क्योंकि आपने n को 1006 माना है दोस्तों। तो +3 करने पर 9 और -3 करने पर 3। ये क्वेश्चन अभी सीडीएस में आया भी था। क्या आप बताइए आंसर क्या होगा? आंसर 6। आंसर क्या होगा? आंसर 6। क्यों? पैटर्न क्या है? सेम है। अब पैटर्न सेम है तो आंसर भी सेम होगा। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको इस क्वेश्चन में पेन चलाने की नीड होगी। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? देखना है और वैल्यू मारनी है, देखना है और आंसर, देखना है और आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आया होगा और आप ऐसे ही प्रयास करते रहें, सारे कॉन्सेप्ट आप सीखते रहें। जैसे हमने आपको कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 और कॉन्सेप्ट 3 कराया है, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे हम, और कॉन्सेप्ट सीक्वेंस से एज अ सीरीज वाइज चलता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आया है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया दोस्तों तो ये वीडियो दूसरों को शेयर करें और लाइक करें, ताकि इस कॉन्सेप्ट का यूज दूसरे स्टूडेंट्स भी कर सकें और दूसरों को इन्हें प्रॉफिट हो सके। सो गाइस, थैंक यू।